श्री रमेश चंद्र श्रीवास्तव जी जो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं शोध पत्र वाचन के लिए। श्री रमेश श्रीवास्तव जी, इसके बाद श्री राजेंद्र ओझा जी तैयार रहेंगे। आइए। संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मानसि जानताम देवा भागै यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। सर्वप्रथम मैं मंचासीन सभी अतिथियों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं नमन करता हूँ। जैसा कि आप सभी अवगत हैं, विकलांगता पे विमर्श करते हुए हमें 25 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। डॉक्टर विनय कुमार पाठक एवं डॉक्टर डीपी अग्रवाल द्वारा जिस विषय को उद्भूत किया गया, आज वह अपनी प्रौढ़ावस्था में है। विमर्श की प्रक्रिया में जो मेरा विषय है वो अलग है, विकलांगता का धार्मिक और आध्यात्मिक मानक। देखा जाए तो सभी धर्मों में विकलांगता को लेकर बहुत अच्छी स्थिति या बहुत अच्छे विचार हमारे समाज में, हमारे धर्म में नहीं रहे हैं। तो मेरा जो विषय है वो है विकलांगता के धार्मिक और आध्यात्मिक प्रतिमान। मैं दो तीन चीज़ें, चूँकि मुझे खुशी है कि जो मेरी कर्म भूमि रही है इलाहाबाद, वहाँ से सिंहबेरपुर से दो महानुभाव हमारे दो जो है अतिथि पधारे हुए हैं, इसलिए मैं गौरवान्वित हूँ। और मैं, चूँकि मुझे 5 मिनट का समय दिया गया है अपनी बात रखने का, विषय बहुत बृहद है। धर्म पे चर्चा करना अपने आप में, इस समय धर्म पे चर्चा करना वास्तव में सारे धर्म शास्त्रों, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे वो इस्लाम हो, या सनातन को हम हिंदू धर्म कहते हैं, हिंदू पे, तो मैं ये समझता हूँ पहले मैं थोड़ा सा धर्म का संक्षिप्त रूप बताऊं। देखा जाए तो पूरे ब्रह्मांड में धर्म बहुत बाद में आया। सनातन धर्म की हम व्याख्या नहीं करते, क्योंकि सनातन धर्म अपने आप में एक अलग यूनिवर्सल वे है, वे ऑफ लाइफ है, जिसको हम लौकिक भाषा में हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं। आरंभ में देखिए 3 धर्म थे, एक जिसको आप सनातन धर्म कहते हैं, बाद में जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, दूसरा यहूदी धर्म, तीसरा एक ताओ धर्म था। अब आप ये देखिए इन तीनों धर्मों में, मैं विकलांगता के प्रसंग में बात करूं, थोड़ा धर्म की चर्चा कर लूं, तो जो यहूदी धर्म था वो निर्माण की व्याख्या करता है। सनातन धर्म जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो जो है व्यवस्था की बात करता है, जिसको हम सात्विक गुण से प्रकारांतर से हमारे ऋषि मुनियों ने अपने वेद और जो है स्मृतियों में उल्लेख किया। तीसरा धर्म है ताओ धर्म, ये जो है विध्वंस की बात करता है। हमारे यहाँ इसे रजो तमस गुण के रूप में कहते हैं, भगवान शंकर इसके देवता हैं। तो ये 3 धर्म आगे चल करके सनातन धर्म में भी 2 भाग हो गए, एक बौद्ध हुआ, एक जैन हुआ, और इसी तरीके से यहूदी धर्म में भी, यहूदी धर्म में 2 भाग हुए, पहला ईसाई और दूसरा इस्लाम। ताओ धर्म और बौद्ध धर्म को मिला करके एक जैन धर्म बना, जो अभी जापान में प्रचलित है, आप सभी जानते हैं। प्रश्न यह है कि विकलांगता जो मुख्य रूप से हमारे धर्म है वो हिंदू धर्म, इस्लाम और ईसाई धर्म में विकलांगता के प्रति इनकी धारणा क्या है। तो आप स्मृतियों से, पुराणों को अगर देखें तो लगभग सनातन धर्म में विकलांगता को बहुत अच्छा नहीं माना गया है। विकलांगता को प्रारब्ध कर्मों का फल माना गया है। बुरे कर्म जो करते हैं वे व्यक्ति विकलांग हो जाते हैं, ऐसा हमारी मनुस्मृति कहती है। मेरे लेख में जब आप पढ़ेंगे, मैं लेख सबको दूंगा, तो उसमें आप इसका वर्णन करेंगे। चूंकि समय हमारे पास कम है, इस उद्देश्य से मैं ये बात कर रहा हूँ। इस्लाम धर्म में भी देखें
तो विकलांगता को बुरे कर्मों का परिणाम बताया गया है। बुरे कर्मों का परिणाम का तात्पर्य है कि इस्लाम धर्म में यह कहा गया है कि जो व्यक्ति, यदि बंदा बुरा कर्म करता है तो उसे दोजख नसीब होता है। अच्छे, अल्लाह की नजर सभी बंदे के कर्म पर रहती है। जो बुरा कर्म करता है उसको जहन्नुम नसीब होता है, जो अच्छा कर्म करता है उसे जन्नत मिलती है। अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति जन्नत में जाता है, जहां उसे गुलमे, बदतर हूरें, शराब के झरने और जल के चश्मे, ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं। ईसाई धर्म में मैं इस बात को देखूं तो विकलांगता भी बुरे कर्मों का परिणाम है। कहने का मतलब, वहां भी अगर पोप या पादरी के सामने आप कन्फेशन कर लेते हैं और अपने बुरे कर्मों को स्वीकार कर लेते हैं तो फिर ईश्वर या गॉड आपको माफ कर देता है। अब हम आते हैं, ये बात सही है या नहीं। मैं विषय का परिवर्तन कर रहा हूं। क्या विकलांगता बुरे कर्मों का परिणाम है? क्या बुरा व्यक्ति हमेशा विकलांग हो जाता है क्या? या विकलांगता पुनर्जन्म का परिणाम? पुनर्जन्म विकलांगता के कारण आता है। तो जहां तक भारतीय दर्शन और मनीषा, कहीं भी वेद से लेकर के गीता तक, गीता क्या कहें, रामायण काल और महाभारत के साथ साथ मैं रामचरितमानस को देखूं तो रामचरितमानस तक कहीं भी विकलांगता को पुनर्जन्म का परिणाम या बुरे कर्मों का परिणाम नहीं बताया गया है। इस संदर्भ में भारतीय दर्शन में अगर देखें तो अगर व्याख्या करें हम पूरे कास्मास की या ब्रह्मांड की, तो पूरे ब्रह्मांड का प्रत्येक अणु एवं परमाणु अकारण नहीं है। बिना कारण के कोई भी कार्य निष्पत्ति संभव नहीं है। प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण है। यद्यपि अनावस्था दोष से के कारण कार्य कारण सिद्धांत की अपनी सीमाएं हैं, तथापि विज्ञान प्रमाणित है कि हर कार्य का कोई न कोई कारण होता है। और भारतीय पौराणिक अवधारणा कार्य कारण सिद्धांत के अंतर्गत पुनर्जन्म की व्याख्या करता है। योनियों में जन्म का कारण प्रारब्ध है, जन्म के पश्चात सुख दुख भोग का कारण भी प्रारब्ध है। मनुष्य द्वारा अच्छे कर्म नहीं करने के कारण दंड का विधान है। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का जड़वत होना, गांधार कुमार, शकुनी, एक ढेर सारे नाम है। हाँ, ढेर सारे नाम है। ये ढेर सारे नाम जो है, कहने का मतलब यह है कि लौकिक कर्म में हम कोई भी बुरा काम करेंगे तो विकलांग हो जाएंगे। मूल प्रश्न ये है। अब ये प्रश्न सही है कि क्या बुरे कर्म करने से विकलांगता होती है? ऐसा सनातन धर्म में नहीं लिखा है। अब मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले गीता की बात करता हूं। गीता में हमारा भारतीय दर्शन ये कहता है कि आत्मा अजर अमर है, यह निर्विकल्प, निर्विशेष, निर्विवाद और सत्य है। जिसका आत्मा का सत्य है और तीनों काल में आत्मा का कोई अभाव नहीं है। नो डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड सोल। आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। गीता में आप अगर देखें तो गीता कहती है वासास जीर्णाणि यथा विहाय। इसके अलावा ढेर सारे नयनम छिदन्ति पावक। इससे ये प्रमाणित होता है कि आत्मा को न तो जल जो है गीला कर सकती है, अग्नि जला नहीं सकती। और ये जो हमारा शरीर है ये पंच तत्वों से निर्मित है। जब इस शरीर में विक्षोभ उत्पन्न होता है, पंच तत्वों में विक्षोभ उत्पन्न होता है, तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि इसमें व्यतिक्रम आना स्वाभाविक है। एक प्राकृतिक कारण है। ये पंच क्षिति जल पावक गगन समीर के जो तत्व हैं, जो आत्मा के तत्व हैं, इसमें शरीर के जो तत्व हैं, तो इसमें विक्षोभ का होना स्वाभाविक है। इससे आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। आत्मा का मात्र इतना उद्देश्य है कि वो विहित शास्त्र कर्म करते हुए आध्यात्मिक कर्म करे। हमारे भारतीय दर्शन में लौकिक कर्म को कोई महत्व नहीं दिया गया है। ये मैंने अपने लेख में स्पष्ट किया है। और जो लौकिक कर्म हैं, चूंकि संपूर्ण ब्रह्मांड में माइक प्रभाव है,
जो इष्ट है, जो ईश्वर है, जिसे हम गॉड, अल्लाह या कुछ भी कह लें, ही मैन है, उसका माइक प्रभाव हमारा भारतीय दर्शन इस बात की व्याख्या करता है। तो ऐसी स्थिति में जब आत्मा निर्विकल्प है, निर्विशेष है, असोच है, सोचा नहीं जा सकता, तो ऐसी स्थिति में फिर आत्मा विकलांग होती नहीं, न तो काट सकते हैं, न मार सकते हैं, न जला सकते हैं। तो फिर जब आत्मा को आप मार नहीं सकते, काट नहीं सकते, फिर विकलांग कौन होता है? प्रश्न है, विकलांग होता है आपका जो पंच तत्व है, क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर। इसके संयोजन से जो शरीर निर्मित होता है, 84 लाख योनियां निर्मित होती हैं, ये विक्षोभित होती हैं। बाढ़, सूखा, कुपोषण, इनके कारण विकलांगता होती है। तो अगर किसी शास्त्र में, मैं समझता हूं, मैं इस्लाम और यहूदी की बात, क्योंकि यहूदी से ही इस्लाम और ईसाई का जो है भाग हुआ है, तो न तो यहूदी धर्म में, न तो ताओ धर्म में, और न ही सनातन धर्म में कहीं भी आत्मा को, खासतौर से शरीर को, या शरीर व्यक्ति द्वारा या 84 लाख योनियों द्वारा किए गए कर्मों को विकलांगता, बुरा कर्म करने से विकलांगता नहीं माना गया। अब प्रश्न ये है, एक और प्रश्न कर दूं, तो फिर ये शास्त्र क्यों कहते हैं? मनुस्मृति के गति, महाभारत में क्यों उल्लेख है? ये है सब प्रसंग, हम पृष्ठ संख्या देके इसमें बताए हैं। तो क्यों होता है ऐसा? वास्तव में देखा जाए तो जैसे मनुस्मृति है, या कलियुग की पंडित पाराशर की स्मृति है, या हमारे पुराण हैं, तो ये जितने भारतीय शास्त्र हैं हमारे, ये उस समय की तात्कालिक व्यवस्था, जो राजसी व्यवस्था थी, चाहे वो द्वापर युग का रहा हो, चाहे रामायण काल का रहा हो, तो उस सामाजिक व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए, अनुशासित करने के लिए उन्होंने विभिन्न नियम बनाए थे। और यह नियम तात्कालिक होते हैं, अगले युग में या कुछ समय बाद ये परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि विकलांगता बुरे कर्मों का परिणाम नहीं है। बाकी मैंने डिटेल में अपना शोध पत्र में ये बात को लिखा है। तो जो परंपरागत सोच वाले हैं विद्वान, मैं इस मंच से इस विषय का प्रवर्तन कर रहा हूँ। विकलांगता का धार्मिक तथा आध्यात्मिक मानक निर्धारित करते हुए अपनी बात को पुरजोर रूप से कह रहा हूँ कि विकलांगता का न तो कोई धार्मिक और न ही कोई आध्यात्मिकता, धार्मिकता से विकलांगता का कोई संबंध नहीं है। मानव शरीर की ये स्वाभाविक क्रिया है। विश्व में जो विकलांगता जड़ में है, वही विकलांगता मानव शरीर में भी है। कारण कुछ भी हो, प्राकृतिक कारण हो सकते हैं, लेकिन विकलांगता धार्मिकता के कारण नहीं होती। धन्यवाद। चूंकि समय है, पीछे से तिवारी जी बार बार कह रहे हैं, आपको अगर मेरा ये शोध पत्र पढ़ना है तो मैं सबको उपलब्ध करवा दूंगा, इस पे पढ़िएगा। मैं विद्वानों से अनुरोध करता हूं कि मेरे इस विषय परिवर्तन पे थोड़ा इसको जो है हमारे इस परिवर्तन को बड़ी गंभीरता से ले और ये बताने का प्रयास करें कि जो मैंने बात कही है उस बात के पीछे जो मेरे तथ्य हैं, जो मैंने तर्क दिए इस शोध पत्र में, इस पे जो है पुनर्विचार, एक बार विकलांगता पे पुनर्विचार होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।